कुछ चीजें जो है वो गलत हो रही हैं घर में, जिसकी वजह से पैसा टिक नहीं रहा। ओके भाग्य से ज्यादा भगवान शिव के अलावा कोई नहीं दे सकता। जी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे, इंसानियत खत्म हो जाएगी, भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा। तो ये है क्या? ये काल का बढ़ता हुआ रूप है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं मिस्टर नवीन वर्मा, जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं एंड कुंडली रीडिंग एक्सपर्ट हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हर किसी की नीड है। हम आज बात करेंगे मनी के ऊपर। नवीन जी, जी हम मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? देखिए, अट्रैक्ट का तो ऐसा है कि कुछ गलतियां पहले तो रोकनी पड़ेंगी। ऐसे नहीं है कि कोई जादू है या कुछ ऐसी जी चीज है कि आप कोई एक सॉल्यूशन करें और मनी आपकी तरफ खिंची आएगी। उसमें जी कर्मों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जब तक हम लॉजिकली किसी चीज को नहीं समझेंगे तब तक वो पैसा आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके और आपके भाग्य और कर्मों का ही योगदान होता है जो आपके पास पैसा आता है। जी बट ऐसी कुछ चीजें हैं जो सराउंडिंग में हम करके एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर सकते हैं कि उस घर में जो पैसा आए जी वो टिके। जी तो उसके लिए सबसे पहले तो अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। अब ओके मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, वास्तु विजिट के दौरान भी मैं चेकआउट करता हूँ। तो ये चीजें पाई जाती हैं कि कुछ चीजें जो हैं वो गलत हो रही हैं घर में, जिसकी वजह से पैसा टिक नहीं रहा। जी जी अब कुछ जैसे आपने क्वेश्चन किया मनी से जी रिलेटेड, तो कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चन होते हैं, जी सर पैसा नहीं टिकता घर जी में। जी जी तो रीजन वही है, दोनों का कॉम्बिनेशन सेम ही बनता है। अगर आप वो गलतियों को सुधार लोगे तो देखो, आप जो कर्मों से मेहनत कर रहे हैं जी उसका जो पैसा आ रहा है उसको आप 10x बढ़ा सकते हो। ओके वो आपका वेस्ट नहीं होगा, सबसे पहली बात जी तो, जी क्योंकि ऐसा कोई मेथड, एक जादू नहीं है कि रातों रात मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं और कल से आपके पास मनी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। दैट राइट इज नॉट पॉसिबल। बट हाँ, कुछ लोग अगर बोलते हैं तो उसका हल्का फुल्का इफेक्ट पड़ता होगा। जी जी बट मैं अपना अगर आपको एक्सपीरियंस 11 ईयर प्लस का बताऊं, तो विदाउट कर्मास के आपको कुछ नहीं मिलता, ओके बिना भाग्य के आपको कुछ नहीं मिलता। दोनों ओके का एक 50-50% का योगदान होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अपने घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं, ओके जिसको करके हम अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि घर के अंदर सबसे पहले जो झाड़ू होता है वो माँ जी जी लक्ष्मी का एक एक रूप माना रूप गया होता है है, जी। क्योंकि वो आप उसको गंदगी साफ करने के लिए इस्तेमाल राइट करते हैं। राइट तो उसका एक मेन वर्क है हमारे घर के अंदर। जी तो डेली जब भी आप झाड़ू लगाएं, तो जैसे ही घर का कोई सदस्य, आपका मेन मेंबर बाहर जा रहा है, उसके जी तुरंत बाद नहीं लगाना नहीं चाहिए। लगाना चाहिए। झाड़ू या पोछा आपको नहीं लगाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जी उससे धन का व्यय होता है, धन ओके जाता है। दूसरा, हमेशा झाड़ू को आप पर्दे में रखें, हम्म उसको ओपन ना रखें। अगर वो किसी बाहर के नजर में आता है या जी आपकी नजर में बार बार आ रहा है, उससे भी पेमेंट आपकी स्टक होगी, ओके उससे भी आपका पैसे का लॉस होगा। तो ये जो साफ करने वाली चीजें हैं, जी उसको आपको थोड़ा सा छिपा के रखना चाहिए। जैसे कुछ लोग झाड़ू के ऊपर से चले जाते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत गलत है। झाड़ू के ऊपर से टापना या उस पे पैर लगना, तो ये बहुत नेगेटिव है, ऐसा ना नेगेटिव है। करें। अगर आप ऐसा गलती से कई बार लग जाता जी है, जी जी तो आप उनको नतमस्तक करें, कि सॉरी फील करें अपने सॉरी दिल फील से, अपनी करें। आत्मा से, ओके कि गलती से लग गया। लेकिन कभी भी आप उनके पैर नहीं लगाओ। जी और दूसरा, आप उसके ऊपर से लांघो मत। तभी कहते हैं कि साइड में रहेगा राइट तो राइट ठीक रहेगा, वो रहेगा। सेफ जगह पे रहेगा। हम्म और दूसरा, झाड़ू के बारे में एक और बात बताता हूँ कि अगर कोई ग्रहण निकलता है, ये जी इंपॉर्टेंट बात है, ग्रहण या अमावस्या निकल रही है, तो उसके बाद कोशिश करें अपने झाड़ू को चेंज कर दें। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं, आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये कुछ जी रहस्य ऐसे होते हैं कि स्पिरिचुअल ही बता सकता है। आप उसको, अमावस्या निकली, रात काली रात निकली, राइट या कोई ग्रहण निकला, चाहे चंद्र ग्रहण है चाहे सूर्य ग्रहण है, उसके बाद आप अपने घर के झाड़ू को चेंज कर रख दीजिए। सकते हैं। ओके इस चीज का ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट में आपको ये बताना चाहूंगा कि घर के अंदर एक मनी प्लांट, आपने सबने नाम सुना होगा, जी मनी प्लांट को अगर गलत डायरेक्शन में रखते हैं, तो उससे भी आपका जो पैसे आने का फ्लो है वो रुक जाता है। ओके और आपके पैसे को एक तरह से मैं कहूं कि लोग हड़पना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप किसी को दोगे वो वापस नहीं आएगा, आपने किसी से लिया है तो आप वापस नहीं कर पाओगे, फ्लो रुक जाता है। एक दक्षिण पूर्व दिशा है, अगर आप उसमें रखते हैं मनी जी प्लांट को, जी तब ही वो आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। अदरवाइज आप किसी और डायरेक्शन में अगर मनी प्लांट को रखते हैं तो वो नुकसान करेगा। मनी प्लांट रखना जरूरी क्यों होता है? देखो, मनी प्लांट एक
मनी, नाम ही इसका मनी प्लांट है। और दूसरा मान्यता ये है कि मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर ऐसी वाइब्रेशंस हैं जी जो पैसे को अपनी तरफ खींचता है, और वो एक साइन देता है आपको कि आपका फ्लो कितना है। अगर आपका मनी प्लांट बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो वो एक साइन है कि आपके पास पैसे आएंगे, आ रहे हैं। लेकिन बस उस पैसे को जोड़ना है, इकट्ठा करना है, उसका जो अननेसेसरी लॉस आपका हो रहा है उसको रोकना है। तो पहले गलतियों को सुधारें, गलतियां सुधारेंगे तब जाकर के आपके पास जो पैसा आ रहा है, पैसा देखो सबके पास आता है, ऐसा नहीं है किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, पैसा सबके पास आता है। आपके भाग्य के अकॉर्डिंग आता है, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आता है। आप उस पैसे का कैसे, कब सही इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि अगर आपके घर में ज्यादा पैसे का लॉस हो रहा है तो एक चीज जरूर चेक कर लें आप सभी अपने घर में, अपने घर की छत को चेक कर लीजिए। अपने घर की छत को कैसे चेक करना है? अगर आपकी छत के ऊपर स्पेशली राहु या शनि मौजूद होंगे, मतलब अब ग्रह तो मौजूद नहीं होंगे, कैसे चेक करना है? अगर आपके घर की छत के ऊपर लोहा जंग लगा हुआ पड़ा है, आप उसका यूज नहीं कर रहे, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आप उसका यूज नहीं कर रहे, वो खराब पड़ा है, या आपके घर की छत के ऊपर बहुत सारे पक्षी आते हैं और वो अपना वेस्ट वहां पे फैला के चले जाते हैं, आपकी घर की छत गंदी है, तो आप समझ लीजिए आपके घर पे कलह कलेश भी बढ़ेगा, आपके घर से पैसे का बहुत बड़े अमाउंट में लॉस होगा, बहुत बड़े अमाउंट में। कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। जो चीज का यूज नहीं है वो चीज आप घर पे, घर की छत के ऊपर स्पेशली ना रखें। और एक और इम्पोर्टेंट उपाय बताता हूँ आपको, घर की छत साफ तो रखनी है जी। अब उसके अलावा क्या कर सकते हैं जिससे पैसा जो आए वो टिके घर में? तो क्या करना है, घर की छत पे एक हफ्ते के बाद उसकी सफाई करवाएं और उसके बाद थोड़े से पानी में सेंधा नमक डालें और उसका छींटा लगा दें पूरी छत के ऊपर। घर पे भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, डेफिनेटली। आप पोछा लगाते हैं उसमें भी आप हफ्ते में एक बार तो नमक डाले ही डालें, सेंधा नमक, क्योंकि सेंधा नमक जो है एब्जॉर्ब करता है नेगेटिव एनर्जी को, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, देन उसके बाद अगले दिन जब दोबारा से झाड़ू पोछा लगेगा तो वो बाहर हो जाएगी चीज। ये इंपॉर्टेंट है। तो मनी को ट्रैक करने के लिए वैसे मैं बहुत सारी वीडियोस डालता रहता हूँ, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं। बट मैं सबसे पहले तो यही बोलूंगा कि पहले अपनी गलतियां सुधारें जो आज आप कर रहे हैं। गलतियां नहीं होंगी ऑटोमेटिकली, परमेश्वर किसी का ऐसा नहीं है कि किसी को कम या किसी को ज्यादा, आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंग ही फल मिलता है, बस आपको उसको संभालना आना चाहिए। और शुक्रिया अदा करना तो जरूरी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि शुक्रिया तो जरूरी है उनका, ठीक है। कुंडली के ग्रहों का पैसों के साथ क्या कनेक्शन होता है? देखो बिल्कुल होता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर किसी ऐसे प्लेनेट की दशा चल गई जो आपके लगन चार्ट में, D1 चार्ट में खराब है, खराब मीन्स या तो वो बुरे भाव में है, या उसके ऊपर बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या फिर राहु या केतु के साथ मिलकर कोई बुरा दोष बना रहा है। तीनों मेथड से अगर कोई भी ग्रह, सपोज राहु खराब है, उसकी दशा चली तो नेक्स्ट डे से ही आपको अपनी बॉडी के अंदर, आपको आपके ओरा के अंदर, आपको आपके लोगों के प्रति व्यवहार के अंदर, आपके जो काम बनने थे वो स्टक हो जाएंगे, पैसा आ रहा था वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी अब ऐसी दशा शुरू हो चुकी है जो आपके हक में नहीं है। जो ग्रह आपका दुश्मन है, अगर किसी भी ऐसे प्लेनेट की दशा शुरू होती है हमारी कुंडली के अंदर, तो आपका नुकसान होगा ही होगा अगर आप उसको न्यूट्रल नहीं करते। न्यूट्रल करना बहुत जरूरी है, मीन्स उसके उपाय, जब तक आप उसके ऊपर से उतारा नहीं करोगे, उसके साथ एक डील नहीं करोगे कि जो आपको चाहिए हम आपको देते हैं, तब तक वो आपका पीछे नहीं छोड़ेगा। हम उतारा कर कैसे सकते हैं? देखो उसके लिए अलग अलग सिद्धांत हैं, हर एक प्लैनेट्स के इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होते हैं। अब जैसे शनि के लिए काली चीजों का दान करना चाहिए, काले उड़द का दान करना चाहिए, काले कंबल का दान करना चाहिए, चप्पल का दान करना चाहिए, सरसों का तेल दान करना चाहिए। ऐसे ही राहु के लिए है, ऐसे ही बुध के लिए है। बुध के लिए हरा चारा, आप हरी चीजों का दान करते हैं। तो मतलब क्या है कि जो ग्रह कुंडली के अंदर खराब है उसका उतारा अपने सिर के ऊपर से उतार के अगर आप कर रहे हो तो वाटर फ्लो करो, उसका दान कभी किसी को मत करो, क्योंकि आपके ऊपर से वो चीज उतरी तो दूसरे के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगी। एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती।
एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर होती है। जी। आपकी वो एनर्जी स्टेबल सिर्फ एक ही जगह हो सकती है, वो है वाटर। ओके। वाटर एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो आपकी हर एनर्जी को न्यूट्रल करने की पावर रखता है, तभी वाटर फ्लोएंस में हम उसको इंग्रेडिएंट्स को वाटर फ्लो करवा देते हैं। वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी को दान दे रहे हैं तो सिर्फ अपना दान ऐसे ही दे दें, अपने ऊपर से उतारा करके मत दें। उससे ठीक है। होगा कि दान भी हो जाएगा, हम्म। आपके ऊपर से उतर भी जाएगा, धीरे धीरे न्यूट्रल भी होगा, बट दूसरे वाले का भी नुकसान नहीं होगा, वो इंपॉर्टेंट है। हम अपने भले के लिए अगर दूसरे का नुकसान कर रहे हैं तो एक कर्म ऐसा जोड़ रहे हैं जिसका आगे फिर कहीं ना कहीं तो भुगतान करना पड़ेगा। जी। दान करने जरूरी होते हैं, मतलब हमें अगर पैसा सेव करना है तो ये देखो, क्यों जरूरी है? दान ऐसा नहीं है कि आप हजारों का दान करो, ऐसा नहीं है। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी, कुछ मैंने बोला कि जो चीज आप बांटोगे, यूनिवर्स का एक मैसेज है, जी। जो चीज आप बांटोगे वही आपके पास रिवर्स आएगी और इंटरेस्ट के साथ आएगी। मींस 10x 20x 30x होकर के डबल आएगी। होके मिलेगा, अब उस वीडियो से लोगों ने मुझे कहा कि सर, जिनके पास पैसा नहीं है या जो खाना खिलाने के सक्षम नहीं है, जी। अब जिनकी सैलरी ही मान लो 15-20 हजार है, वो क्या दान करेगा? उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं। बट भगवान आपका पैसा नहीं देख रहे, भगवान आपकी नियत देख रहे हैं। अब उसका सॉल्यूशन भी मैं देता हूँ। छोटी छोटी चींटियां होती हैं, ठीक है? अब वो राहु केतु शनि तीनों का उपाय है, और यही तीनों क्रूर ग्रह हैं। अगर किसी की कुंडली के अंदर खराब है, मैं कहता हूं कि आप उनकी सेवा करनी शुरू कर दो। थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी सूजी, थोड़ा सा आटा भून लो, कुछ भी नहीं लगेगा आपका, 10-20 रुपए लगेंगे शायद। आई थिंक इतना तो हम कर ही सकते हैं। वो आप करके शनिवार और मंगलवार उनके पास जाके डाल के आओगे तो वो बहुत सारी आत्माओं की तृप्ति आप कर रहे हो। मीन्स आप इतना बड़ा भंडारा, इतना बड़ा लंगर उनके लिए चलाए हो, जो 2 से 3 दिन वो इजीली बैठ के खा सकते हैं, बहुत सारी चींटियां। तो वो एक ही बराबर माना जाएगा। आपने 1000 लोगों को खाना खिलाया, आपने 1000 चींटियों को खाना खिलाया, दोनों इक्वल है। अब आपने उन चींटियों का भरपेट भोजन करवाया तो आपको उनकी 1000 चींटियों की जो दुआएं मिलेंगी वो आपको 70 गुना होके मिलेंगी। आपको आपके अकॉर्डिंग फल मिलेगा कि आपको जितना भोजन चाहिए वो 70 गुना होके मिलेगा, क्योंकि डिपेंड करता है आत्मा की तृप्ति कैसे होगी। आपने किसी छोटे जीव की लेकिन आपकी आपके अकॉर्डिंग होगी। आपने किसी की 5 रुपए की मदद की, उसको 5 रुपए चाहिए थे, लेकिन अगर कभी आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी ना, 1 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपकी मदद के लिए, क्योंकि दुआ इकट्ठी होगी। तो अपने जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी चीजें ऐड कर लो कि सपोज आप घर से निकल रहे हो, ठीक है, आप अपनी जॉब के लिए जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, आप अपनी गाड़ी में बिस्किट रखो, आप अपनी गाड़ी में ब्रेड रखो, आपको कहीं पे भी कोई कुत्ता दिखा है, कुछ भी कोई जीव दिख रहा है, आप उतर के उसको खिला दो। क्या लगा आपका? कुछ भी नहीं। बस आपकी नियत होनी चाहिए कि मुझे ये कर्म करने हैं। अगर डेली एक दुआ ऐसी जोड़ लें, अगर आप 1 महीने के बाद चेंजेस देख लेना, अल्टीमेट ड्रास्टिक चेंज आपको जिंदगी के अंदर मिलेंगे। आपको नहीं पता चलेगा पैसे की बरसात कहाँ से हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट समझना जरूरी है। वेस्ट जैसे मनी बहुत होती है आज के टाइम में, फालतू का पैसा जाता है हमारी जेब में से, उसको हम रोक सकते हैं या उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? वही मैंने बताया आपको कि आप 4 से 5 चीजें हैं जो करनी घर में जरूरी है। अपने घर की छत को साफ रखो। सेकेंडली, आप झाड़ू पोछा जो लगा रहे हो वो थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग लगाओ, ताकि जब तक किसी ने भी जाना है उससे पहले झाड़ू पोछा लग जाए। अगर उसके जाने के बाद आप झाड़ू पोछा लगा रहे हो तो एक नेगेटिव पॉइंट है कि आपका पैसा जाना शुरू हो जाएगा, नुकसान होना शुरू हो जाएगा। लोग पैसा सेव करने के लिए माता के व्रत रखते हैं, लक्ष्मी माता के व्रत, उसका क्या बेनिफिट? देखो, व्रत की महिमा ही अलग है। व्रत अगर आप स्वार्थ भावना से रख रहे हो, पहली बात तो वही गलत, ठीक है ना। आप अब सभी लोगों का क्या है, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि आपको पैसा चाहिए, आप माँ लक्ष्मी के व्रत रखना शुरू करो, बट आप उस चीज को समझ ही नहीं रहे कि असल में व्रत की महिमा क्या है। व्रत की महिमा ये नहीं, व्रत का मतलब ये नहीं कि आप सारा दिन भूखे रहो, नहीं। वो एक कंसेप्ट बनाया गया कि आप जिस दिन सुबह व्रत रख रहे हो, उस दिन सुबह से लेके शाम तक आप उनकी महिमा का गुणगान करोगे। अगर आप भूखे हो तो आपके माइंड में एक मैसेज आता है कि मैंने आज माँ लक्ष्मी के लिए व्रत रखा है, इसीलिए मैं भूखी हूँ या मैं भूखा हूँ। तो मतलब क्या है कि उस परमेश्वर की याद
24 घंटे अपने माइंड में रखना। ओके। तो वो ऐसा नहीं कि उससे पैसा आना शुरू हो जाएगा, उससे आपके ऊपर एक आशीष, एक कृपा बनेगी, जिससे कि आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आपके लेखे में वो चीजें जुड़ेंगी, आपकी व्रत की, इबादत की, प्रार्थना की, वो दुआएं, वो आशीर्वाद जुड़ेगा, जिससे आपके आने वाले जो संकट हैं वो टलते हैं, और जो भाग्य में लिखा है वो स्पीडली मिलना शुरू हो जाता है। ओके। भाग्य से ज्यादा भगवान शिव के अलावा कोई नहीं दे सकता। जी। जो भाग्य में है मिलेगा वही। बट आजकल क्या हो रहा है, भाग्य के बीच में आकर भी चीजें खड़ी हो जाती हैं, जिसकी बात करूंगा थर्ड एनर्जी। जी। अगर आपके भाग्य में लिखा है कि 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में आप मिलियनेयर बनोगे, और आपके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक, टोना टोटका या कुछ ऐसी चीज करवा दी कि जिससे उसने आपके माइंड को और आपके बॉडी को कंट्रोल में कर लिया, तो इट मीन्स आपके भाग्य के बीच में एक थर्ड एनर्जी आकर खड़ी हो गई। और मृत्यु लोक में, यानी जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, इसको मृत्यु लोक भी बोलते हैं, मृत्यु लोक में ये भविष्यवाणियां हो चुकी हैं कि कलयुग के साथ साथ जैसे जैसे वो गुजरेगा, वैसे वैसे काल बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। काला जादू, लोक तंत्र विद्या, ये चीजें करनी बहुत ज्यादा स्टार्ट कर देंगे। काल यानी शैतान के हाथ में इतनी पावर आ जाएगी कि रिश्ते खत्म हो जाएंगे, हो ही रहे हैं, आप देखो। और अगर थर्ड एनर्जी बीच में आ गई तो आपका भाग्य वर्क करना बंद कर देगा, तो आपको जो चीज मिलनी थी वो मिलेगी नहीं, बिकॉज उसके बीच में कोई चीज आ गई। भगवान शिव ने तंत्र विद्या का ज्ञान इसीलिए दिया था कि आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में। अगर आज आप, मैं कहता हूं अपनी वीडियोस में कि अपने बच्चों को सेफ रखो, खुद सेफ रहो, आगे दूसरों को हिदायत दो सेफ रहने की, कि आप कैसे सेफ रह सकते हो। क्योंकि अगर भाग्य के बीच में कोई ऐसी चीज आकर खड़ी होगी तो जो भाग्य में लिखा वो भी नहीं मिलेगा। अपने कर्मों को तेज रखो, भक्ति को तेज रखो, मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है, व्रत ज्यादा से ज्यादा करो। क्यों? क्योंकि व्रत का एक सिस्टम है, आपके माइंड में माँ का नाम, भगवान भोलेनाथ का नाम, जिसका भी आप व्रत रख रहे हो, वो आपके माइंड में सराउंड रहेगा, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में घूमता रहेगा। वो जितना आप उसको अपने माइंड में रखोगे, उतनी एनर्जी पॉजिटिव होगी, आप इन चीजों से बच पाओगे। जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो वो आपकी सेफ्टी कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू फॉर दिस गाइडेंस। और हम अपनी ऑडियंस को भी ये बोलना चाहेंगे, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, नवीन जी से कनेक्ट कर सकते हैं, और भी आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।